करती है सरकार को भाई अपने घर से थोड़ी लगाएगी, हम ही लोगों से तो पैसा लेती है और हम ही लोगों से लेकर के और यहाँ पे पूरा हम लोग का विकास होता है। ठीक है, दे देती है एकदम 28% टैक्स, ले ऐसे ही चलाएगा, ले टैक्स दे, थोड़ा हम लोग तो नहीं पैसा वैसा दे दे, ज़्यादा पैसा लग रहा है तुम्हारे पास है। उन्होंने क्या किया था भाई, 5 करोड़ से ज़्यादा घोटाला किया था और उनको यहाँ पे 5 वर्ष का यहाँ पे जो कि जेल हुआ था। जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, जिसे आप वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। और ये जो जीएसटी है वो क्या होता है और जीएसटी कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से आप समझने वाले हैं। और इससे आपके जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उसको आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इजी तरीके से आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाने वाला है। और ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए आपको एकदम बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको नोट नहीं करना है, पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊँ उसको आपको समझना है, फिर बाद में आप इसे वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरी आप ध्यान रखिएगा जरूर से। ठीक है, बताते समय में आप आपको नोट नहीं करना है, आपको केवल समझना है ध्यान से एकदम। गारंटी देता हूँ ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे ना तो आपको इसमें जीएसटी से एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी है मेरी आपको। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से जीएसटी को समझने वाले हैं। बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जीएसटी, जिसे आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं, इसको बस देखिए आप ध्यान से केवल सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस अब केवल आपको सुनना है, मैं आपको बताऊंगा, आपको केवल सुनना है। ओके, चलिए जीएसटी के बारे में समझते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आप वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं, आखिर जीएसटी होता क्या है। तो देखिए जीएसटी जो होता है वह आपको इससे शब्द से आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर है। ठीक है, जिस प्रकार से कर लगता है वैसे यहाँ पे वस्तु पर और सेवा पर, यानी जैसे कि बाद ये कोई वस्तु को हम बेच रहे हैं उस पर भी मान लीजिए हमारा कुछ कर लग गया, या फिर हम सर्विस दे रहे हैं, जिसमें हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो सर्विस दे रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लग जाता है। तो यही सब क्या होता है, यही हमारा जीएसटी हो जाता है। तो ये हमारा सेवा पे और वस्तु दोनों पे लगने वाला कर है, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। यानी जीएसटी जब पहले नहीं था ना तो पहले भी 2 प्रकार के कर लगते थे, जो कि हमारा एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है। तो जिसमें प्रत्यक्ष जो कर होता है ये तो मान लीजिए भाई लिया ही जाता है, किसी भी देश में लिया जाता है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स हो गया तो उसका अपना मतलब कर जो लगेगा, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से लगता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर से मतलब क्या है कि अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है कि इसमें जैसे कि मान लीजिए हम आपको सर्विस दे रहे हैं तो यानी इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे यानी इसमें टैक्स जो कि लग रहा है। तो देखिए जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना तो इसमें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा टैक्स जो है वो कटता है। ठीक है, टैक्स लगता है इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए जो सर्विस होता है उसमें भी टैक्स लगता है। तो जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष में पहले जीएसटी शामिल नहीं था, लेकिन जितने भी अप्रत्यक्ष कर में शामिल थे जैसे सर्विस हो गया या फिर और कोई अन्य टैक्स हो गया तो उसको यहाँ पे छोड़ करके उसको यहाँ पे हटा दिया गया और उसी के स्थान पे यहाँ पे जीएसटी को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, उसी के स्थान पे यहाँ पे जीएसटी को लाया गया। जैसे हमारा जीएसटी है ना, इसको यहाँ पे इसी अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे इसमें लाया गया और जो प्रत्यक्ष है वो तो हमारा लगता ही है, इसको अप्रत्यक्ष के स्थान पे जो भी हमारे जितने भी टैक्स लगते थे उसको हटा करके और ये हमारा अप्रत्यक्ष कर जो कि आ गया जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, अब हम जीएसटी के बारे में कुछ बातों को समझ लेते हैं। ये आपको समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जो कि 2 प्रकार के यहाँ पे लगता है। अब इसी जो जीएसटी होता है वो हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे बात को समझेंगे कि आखिर जीएसटी के बारे में कौन कौन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पे बस आपको ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ, बस केवल आपको ध्यान से देखना है, दिमाग में आपके अभी एकदम बैठ नहीं गया तो फिर मुझे आप बोलिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से और आपको जीएसटी एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर होता है, ये आपको क्लियर हो गया। सबसे पहली बात कहते हैं कि जो जीएसटी है आखिर जीएसटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सर्वप्रथम अगर बात करते हैं तो जीएसटी जो होता है वो कहाँ पे लागू होता है, तो ये पहला प्रश्न आपका यहाँ यही बन जाता है कि जो जीएसटी है वो सर्वप्रथम यानी जीएसटी जो है वो फर्स्ट टाइम में कहाँ पर यहाँ पे लागू किया गया था। तो जीएसटी जो है वो फर्स्ट बार यहाँ पे फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, 1954 में फ्रांस में इसको यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, यानी फ्रांस में इसको लागू किया गया था। यानी पहली बार अगर जीएसटी की बात करते हैं कि भाई कब लागू हुआ था तो आपको हमारे साथ साथ बोलना है जीएसटी भाई पहली बार कब लागू हुआ था, तो 1954 में फ्रांस में इसको पहली बार लागू किया गया था। क्लियर हो गया इतना बात ना। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो पहली बार 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। देखिए आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट में आपको एकदम आसानी से आपके दिमाग में घुसा दूंगा। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए।
आइए देखते हैं। देखिए जीएसटी हो गया हमारे यहाँ पे पहली बार फ्रांस में लागू हुआ था, क्लियर इतनी बात। अब देखिए अब जो जीएसटी है इसी प्रकार से ये तो भाई 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था, लेकिन भाई भारत में कब लागू हुआ था और भारत जो है इसको लागू करने वाला चौथा देश बना है, ये भी भाई यहाँ पे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए जो जीएसटी है अगर हम बात करते हैं जीएसटी जो है वो भारत में भाई कब लागू हुआ था, तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में लागू हुआ था यहाँ पे। देखिए भारत में जो लागू हुआ था वो हमारा एक जुलाई 2017 को यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। 2017 को यानी यहाँ पे मोदी जी के टाइम में इसको यहाँ पे लागू किया गया था। और ये भारत जो है जीएसटी को लागू करने वाला चौथा देश है, तो भारत जो है वो 161वां देश है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है वो चौथा देश है भारत, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको 161वां देश है। और यह लागू भाई भारत में कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017। इतनी बातें क्लियर। पहली बार भाई कहाँ पे लागू हुआ, फ्रांस में लागू हुआ 1954 में। अब भाई यहाँ पे भारत में कब लागू हुआ था, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे लागू किया गया था, क्लियर इतनी बात। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं आखिर लागू करने के पीछे क्या क्या भाई कुछ प्रोसेस होगा, विधेयक आएगा, ठीक है, कैसे कैसे पारित होगा, कैसे कैसे यानी सब लोग उस पर बहुमत देंगे, ठीक है, तब तो यहाँ पे पारित होता है कोई भी चीज़। तो देखिए ये जो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक में कि पहले बार यहाँ पे और यहाँ पे भारत में यहाँ पे इतनी बार में लागू हुआ था, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए भारत में अगर हम बात करते हैं, अब चूंकि हमको भारत में ही पढ़ना है और कहीं तो भाई पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो भारत का हमको पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो जीएसटी है वो किसके मॉडल पर आधारित है, यानी भारत का जो जीएसटी लागू हुआ है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो जीएसटी हमारा लागू है वो कनाडा जो है, ठीक है, कनाडा इसके यहाँ पे मॉडल पर आधारित है। यानी जो कनाडा का जो जीएसटी है ना वो सेम टू सेम हमारा भी यहाँ पे उसी प्रकार के जीएसटी जो कि यहाँ पे लागू किया गया है, ठीक है। यानी उसी से हमारे यहाँ पे मॉडल को एकदम लिया गया है, यानी कनाडा के मॉडल पे हमारा आधारित है जीएसटी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए अब जीएसटी के बारे में कुछ बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पे अगर पारित होती है, जीएसटी भी भाई एक चीज़ भाई विधेयक ही तो थी, विधेयक को भाई पारित भी किया गया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कुछ बातों को, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि यह चौथा यहाँ पे विधेयक को लाया गया था, तो विधेयक जो आया था ये हमारा आया था 122वां विधेयक, ठीक है, 122वां विधेयक आया था। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, विधेयक। अब इसमें आपको पूरा कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दूंगा और पूरा आसानी से आपको समझा भी दूंगा। देखिए 122वां जो है वो यहाँ पे विधेयक यहाँ पे लाया गया था, ठीक है, 122वां विधेयक आया था। और देखिए यह भाई पारित कब हुआ था, देखिए जब ये 122वां जो विधेयक आया था यह भाई जब जो कि इसमें पारित हो गया, जब सबका यहाँ पे बहुमत पड़ गया, तो देखिए अब विधेयक को जब लाया गया था तो देखिए 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त को यहाँ पे राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा 3 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया, ठीक है, यानी राज्यसभा में बहुमत इसको मिल गया, ठीक है, पारित हो गया, ठीक है। उसके साथ हम बात करते हैं यहाँ पे 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो 8 अगस्त को लोकसभा जो है यहाँ से इसको पारित कर दिया गया। यानी 3 अगस्त को यहाँ पे राज्यसभा से आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई जो जीएसटी है वो भारत में राज्यसभा से कब पारित किया गया, तो यहाँ पे 3 अगस्त को राज्यसभा से पारित किया गया और यहाँ पे लोकसभा से भाई कब पारित किया गया, तो 8 अगस्त को यहाँ पे पारित किया गया। और यहाँ पर याद रखिएगा एकदम सेम एकदम ठीक एकदम इसके एक महीने बाद यानी 8 सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर ही तो आएगा, अगर 8 सितंबर को राष्ट्रपति जो होते हैं वो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, हाँ राष्ट्रपति जो होते हैं वो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो इस पर साइन कर देते हैं, ठीक है, यानी पारित हो गया दोनों से। अब भाई राष्ट्रपति भाई किसी भी चीज़ पे सिग्नेचर कर देंगे, किसी भी बिल पे, किसी भी विधेयक पे, तो वो संशोधन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब भाई इतना इसमें प्रोसेस चला और इसी प्रोसेस के बाद क्या हुआ कि यह पारित हो गया, ठीक है। कब भाई, तो यहाँ पे जब इन्होंने 8 सितंबर को जब यहाँ पे साइन हो गया राष्ट्रपति जी का, तो यहाँ पे पारित हो गया। अब देखिए 122वां विधेयक यहाँ पे लाया गया था और पारित भाई कब हुआ, पारित होने के बाद यहाँ पे बन गया यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन यहाँ पे बन गया, ठीक है, संविधान संशोधन जो है वहाँ पे बन गया। यहाँ पे ये इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका प्रश्न पूछेगा कि जो जीएसटी है वो चौथा संविधान संशोधन है, तो 101वां संविधान संशोधन है, लेकिन आपसे पूछेगा कि यह चौथा विधेयक है या फिर चौथा बिल है, तो आपको यहाँ पे बोलना है कि यह 122वां बिल है। अब भाई अब आप समझ पा रहे हो कि नहीं, देखिए बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि आखिर 122वां संशोधन है कि 101वां संशोधन है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए विधेयक जो होते हैं ना वो हर समय में कोई भी सरकार आएगी तो अपना एक विधेयक लाती है और उसको पारित करने का प्रयास करती है कि जैसे मान लीजिए कोई दूसरा मान लीजिए टैक्स पर कर को लाया गया, उसको पारित करने के लिए भाई संविधान में मतलब कि संसद में पेश किया गया, वो पारित नहीं हुआ। तो इसी तरीके से कई सारे जो सरकारें आई वो पारित करती गई, वैसे हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे विधेयक
विधेयक आते गए और ये हमारे यहाँ तक 122वां विधेयक आ गया है और ये हमारा पारित हो गया है। यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन यहाँ पे हो गया है, ठीक है, यह संशोधन यहाँ पे बन गया, यानी जो भी विधेयक यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से पारित हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा जो कि संविधान संशोधन। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि भाई कब पारित हुआ था और ये संशोधन जो कि कब बना, ठीक है, ये आपको इतना बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जब पहली बार यहाँ पे जो कि इसको लागू किया गया था तो कहाँ पे लागू किया गया था, यानी भारत में इसको कहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है, तो भारत में लागू किया गया था सबसे पहली बार असम में, ठीक है, असम में इसको सर्वप्रथम यहाँ पे भारत में लागू किया गया था, ठीक है, लागू, ठीक है, भारत में प्रथम बार यहाँ पे असम में इसको यहाँ पे लागू किया था, जो असम स्टेट है वहाँ पे इसको लागू किया गया था। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए में ना हो, ठीक है, यानी असम जो है वो ऑप्शन ए में ना हो, तब क्या करेंगे भाई, तो भाई सेकंड वाला भी आप ध्यान रखिएगा। सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बिहार में लागू हुआ था, ठीक है, बिहार में लागू हुआ था, देखिए बिहार में लागू हुआ था। लेकिन अगर भाई यो नहीं होगा, बिहारों अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं होगा तो बिहार के बाद भाई यहाँ पे तेलंगाना याद रखिएगा, ठीक है, तेलंगाना, यहाँ पे तेलंगाना ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। तो देखिए अब तो भाई यहाँ पे एकदम एक भी प्रश्न आपको छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है, भाई कहाँ पे लागू हुआ सर्वप्रथम, असम में, असम नहीं है तो आपको तेलंगाना देगा, आप तेलंगाना को मारिएगा, ठीक है, आपको ऐसे यहाँ पे जो कि प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए ये इतना मतलब क्लियर हो गया ना। देखिए सबसे पहली बार फ्रांस में लागू किया गया था, एकदम एक एक चीज़ को आपको दिमाग में एकदम मैं कह रहा हूँ कि बैठा दूंगा, ठीक है, बस ध्यान से देखिए। 1954 में यहाँ पे लागू किया गया था फ्रांस में सबसे पहली बार। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, और ये भारत में जो है 161वां जो कि देश है इसको लागू करने वाला 1 जुलाई यहाँ पे 2017 को इसको लागू किया गया था, और ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है, और ये 122वां विधेयक है, और जो पारित हो गया तो हमारा 101वां संविधान संशोधन हो गया, और ये पहली बार यहाँ पे असम में राज्य में लागू किया गया था, दूसरे में बिहार और तीसरे पे तेलंगाना राज्य में लागू किया गया था। बात करें कि ये तो मान लीजिए पहले बार में हो गया ना, लेकिन अंतिम बार अगर हम बोल देखिए भाई अंतिम में भाई कहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है, तो अंतिम भी एग्जाम में भाई कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि भाई जीएसटी जो है वो अंतिम बार कहाँ पे लागू किया गया था, किस स्टेट में लागू किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो जीएसटी है वो अंतिम बार यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर इसको लागू किया गया था, यानी अंतिम बार जम्मू कश्मीर में जीएसटी को यहाँ पे लागू किया गया था। क्लियर इतनी बात, तो लास्ट वाला हो गया क्लियर, पहला वाला हो गया क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जीएसटी के बारे में ये तो मान लीजिए हमने पारित कर दिया, भारत में भाई जीएसटी लगा दिया है। अब जीएसटी के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो जीएसटी हमने भारत में तो लागू कर दिया, अब ये किस किस प्रकार से जीएसटी को लगाया जाता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं और आपको आसानी से इसको बताते हैं, ठीक है, चलिए इसको हम आगे यहाँ पे देखते हैं। इतना बातें आपको एकदम भेजे में तो भाई घुस गई होगी पूरी एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और इसको आसानी से क्लियर करते हैं, ठीक है, चलिए बस आपको ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा एकदम आसानी से आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एकदम आप आए हैं तो भाई जीएसटी से भाई एकदम आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, एकदम बस आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जो जीएसटी है, मान लीजिए जीएसटी तो हमने यहाँ पे भारत में लागू कर दिया है, ठीक है, जीएसटी को हमने भारत में लागू कर दिया है। अब भाई जो जीएसटी है यह कितने मतलब कि इसके प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, और यह कितने मतलब कि भागों में यहाँ पे लागू किया जाता है, ठीक है, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जीएसटी जो होता है इसके 4 प्रकार होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब मैं आपको इसको भी याद करवा देता हूँ, देखिए कैसे याद करना है। सबसे पहले कि केंद्र लेवल पे एक लागू होगा, यानी सेंट्रल में लागू होगा, उसको हम सीजीएसटी कहते हैं। स्टेट में लागू होता है, हम उसको एसजीएसटी कहते हैं, ठीक है। एक यूटी में भी लागू किया जाता है, क्योंकि कुछ यूटीज जो है जहाँ पे जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, और यहाँ पे जो आपका पुदुचेरी हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे विधानसभाएं हैं तो वहाँ पे भी भाई एक जीएसटी लग जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का भाई जो यूटी है भाई अपने यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करेगा, वहाँ का विकास करेगा, वहाँ पे भी होता है। तो देखिए तो इस प्रकार से एक सीजीएसटी हो गया, एक एसजीएसटी यानी सेंट्रल लेवल पे हो गया, एक स्टेट लेवल पे हो गया, एक यूटी यानी यूटी जीएसटी हो गया, एक आईजीएसटी होता है, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको कितना बताया भाई, तो एक होता है हमारा यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे सीजीएसटी, ठीक है, एक होता है सेंट्रल लेवल पे सीजीएसटी, उसके बाद स्टेट लेवल पे होता है एसजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी, उसके बाद हमारा रहता है यूटी जीएसटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे इसको लागू किया जाता है, ठीक है, यूटी जीएसटी, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे आईजीएसटी, आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में अभी हम यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है।
तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये इतने प्रकार के टैक्स जो कि लगाए जाते हैं, यानी इतने प्रकार के यहाँ पे जीएसटी के प्रकार हैं। तो ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, ये हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है, ये हमारा स्टेट पे होता है, ये हमारा यूटी में होता है यानी जो केंद्र शासित है, और ये हमारा आईजीएसटी। देखिए आईजीएसटी मेनली रूप से, अब भाई आप बोल रहे होंगे, देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि भाई 4 को जीएसटी है और हमको चारों पे 18% एकदम जीएसटी देना पड़ता है, तो भाई एकदम 18 तो भाई बहुत जीएसटी हो जाएगा, तो भाई आपको इतना जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। देखिए जितना भी जीएसटी है ना, केवल हमको इसमें से 2 जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है, 2 जीएसटी, ठीक है। बस देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम निपटा देते हैं पहले ही। देखिए आईजीएसटी जो होता है ना, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। यह भाई तभी लगेगा जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे भारत है, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा पूरा यहाँ पे भारत है, ठीक है, बस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे भारत है, अब भारत में भाई बहुत सारे स्टेट हैं, 28 यहाँ पे पूरे स्टेट हैं। तो 28 स्टेट में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई भी सामान बन रहा है, ठीक है, सामान मान लीजिए कोई भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। अब उत्तर प्रदेश से मान लीजिए हमको भेजना है यहाँ पे मान लीजिए महाराष्ट्र में भेजना है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर भेजेंगे ना तो यहाँ पे आईजीएसटी यहाँ पे लगता है। जैसे मान लीजिए उधर से मान लीजिए कोई सामान को भेजा और भेजा, तो जब इस स्टेट में आएगा ना तो ये वाला क्या करता है, स्टेट यहाँ पे जीएसटी लगाता है, जिसको हम आईजीएसटी कहते हैं, और इसको इन सभी करों से यहाँ पे अलग कर दिया गया है, ठीक है। यानी जो यहाँ पे व्यापार होता है राज्यों में, उसको यहाँ पे आईजीएसटी कहते हैं, यानी इन सभी करों से वो अलग है। जो भी व्यापार करेगा, अगर आप 1 रुपये का भी, 1 रुपये का सामान भी अगर दूसरे राज्य में व्यापार करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कि आईजीएसटी देना पड़ेगा। जैसे WTO आपने मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, WTO क्या करता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देशों में व्यापार किया जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो टैक्स लगाता है, यानी उसको टैक्स को कम करके और व्यापार को बढ़ावा देता है उस कंडीशन में। लेकिन भारत में आईजीएसटी को लगाया जाता है ताकि ये व्यापार करे, तो इससे मान लीजिए ये तो भाई अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बना रहा है, तो भाई इसका तो लाभ हो ही रहा है। और लेकिन जब ये भेजेगा इसमें, यानी जब दूसरे राज्य में भेजेगा, तो भाई उसको भी भाई कुछ मुनाफा होना चाहिए, तो उसको भी क्या करता है, उसको भी थोड़ा सा बहुत जीएसटी यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे भाई जो बैठा हुआ है, तो सेंट्रल लेवल पे तो भाई लगभग करेगा, यहाँ पे जो सीजीएसटी वो तो सेंट्रल लेवल पे होगा ही। अब ये भाई क्या करेगा कि इससे क्या करेगा कि देखिए टैक्स लेगा। देखिए 2 प्रकार से, ये जो यहाँ पे पहले यहाँ पे भेजेगा तो टोटल यहाँ पे लगेगा 18% जीएसटी, ठीक है। देखिए जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा, जीएसटी के भाई स्लैब कितने होते हैं। तो देखिए यह जीएसटी भाई 0% का लगता है, ठीक है। एक होता है हमारे यहाँ पे 12% का जीएसटी लगता है। देखिए 0%, फिर 5%, 0%, 5%, 12%, और यहाँ पे 18%, और यहाँ पे 28%, ये इसका स्लैब होता है जीएसटी का। यहाँ पे इतने प्रकार का लगता है, यानी 0% जीएसटी लगता है, फिर यहाँ पे 5%, 12%, 18% और 28%। तो देखिए ये जो जीएसटी लग रहा है ना, तो ये जो 18% यहाँ पे लग रहा है जीएसटी, यही यहाँ पे लगता है। 18% जो होता है, कभी भी जैसे 2 स्टेट है ना, देखिए ये तो बना रहा है और बना करके जब भेजेगा तो यहाँ पे भाई इसको कुछ मुनाफा चाहिए, तो सेंट्रल लेवल क्या करता है, इससे यहाँ पे जीएसटी लेता है। कितना लेगा भाई, तो 18% लेगा। 18% में से जो 9% होगा ये अपने पास में रख लेगा, और 9% जो होगा जिस राज्य में भेजा जा रहा है उसको यहाँ पे 9% यहाँ पे दे देगा। यानी टोटल बंटवारा जो हुआ वो एकदम 50-50 का हुआ। यानी जो टैक्स होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, यह हमेशा बंटवारा जो होता है वो 50-50 का होता है, यानी आधा आधा बंटवारा होता है। तो सेंट्रल के पास भाई उसके हाथ में तो दूध को लड्डू है ना, यहाँ पे इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, भाई दोनों से लेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करता है कि इसे ले लेता है 18% ले लेगा, और 9% अपने रख लेगा सेंट्रल में, और यहाँ पे 9% जो है उस राज्य को दे देगा। अपना भी भाई विकास करो, आगे बढ़ो और यहाँ पे बढ़ते रहो, ठीक है। तो वो काम करता है। तो ये आईजीएसटी समझ लीजिए। अब क्या समझ गए होंगे क्या होता है कि यहाँ पे राज्यों में यहाँ पे जब व्यापार किया जाता है, 1 रुपये का भी व्यापार करेंगे तो वहाँ पे आईजीएसटी यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और उसमें सेंट्रल लेवल जो होता है वो उसमें हाफ में बंटवारा करता है, यानी आधा आधा पैसा जो कि वहाँ पे देता है, ठीक है। आधा अपने पास रखेगा, आधा जो कि देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18% वहाँ पे लग जाता है। तो यही 18% क्यों लगता है। देखिए अब हम समझ लेते हैं जो स्लैब लगे हुए हैं इसका भाई मतलब किस पे कितना जीएसटी जो है वो लगता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछता है कि भाई कितने इसके स्लैब होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके टोटल 5 स्लैब होते हैं जीएसटी में, 5 यहाँ पे प्रकार के यहाँ पे इस तरह से कर यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 0% की बात करते हैं। तो 0% में आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि कृषि को देख लीजिए, ठीक है, कृषि को आप देख लीजिए, ठीक है, कृषि को देख लीजिए, या फिर कोई भी आप जैसे डेयरी मिल्क दूध के बारे में, दूध मान लीजिए बेच रहे हैं, ठीक है, दूध बेच रहे हैं, तो उन सब पे क्या होता है 0% टैक्स लगता है। भाई अपना आप यहाँ पे दूध को दुहिए, बेचिए, ठीक है, उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगता है, आपका वहाँ पे प्रॉफिट होगा केवल, ठीक है। लेकिन ये जो 5% जीएसटी है ना, 5% जो जीएसटी लगता है, ये अगर मान लीजिए आप कोई चीनी नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर किराना का मान लीजिए कोई दुकान खोल लिए हैं, तो ये 5% जीएसटी जो होता है वो छोटे मोटे चीज़ों पे लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप कुछ ही चीज़ को बेच रहे हैं तो ठीक है, छोटे मोटे पर, तो देखिए जैसे कि तो ये 5% यहाँ पे जीएसटी लग गया। और 12% की अगर हम बात करते हैं, 12%
देखिए 12% जो है हमारे यहाँ पे, देखिए 12% का जो जीएसटी है ना, ये अगर आप यहाँ पे देखिए थोड़ा बढ़ ले, देखिए सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी जितना आप बढ़ते जाएंगे उतना जीएसटी आपका बढ़ते जाएगा। यानी अगर आप एकदम गरीब हैं तो आप पे एकदम एक कुछ जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, एकदम एकदम लग्जीरियस में एकदम रहना पसंद करेंगे, तो उस टाइम में एकदम आपका जीएसटी चाँप के कहेगा, एकदम सेंट्रल भी कहेगा कि ले बाबू इतना मतलब कि जीना ही एकदम एकदम लग्जीरियस तरीके से, तो लो हाई जीएसटी भरो एकदम चाँप के, तनी हमों के यहाँ पे कुछ लाभ उभ हो जाए सेंट्रल को भी, तो भाई एकदम जीएसटी चाँप के लगाता है बड़े बड़े लोगों पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5% जीएसटी जो है, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे जो कि छोटा मोटा चीनी उनी बेचेंगे तो इस पर लग जाएगा। 12% जो होता है जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल। और भाई देखिए भाई चीनी वाले से तो भाई बड़ी आ रहे ना है मोबाइल, मोबाइल जो होता है भाई ये थोड़ा बड़ा मार्केट हो गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 12% जीएसटी लगा दिया जाता है, ठीक है। मोबाइल को बेचिए या फिर कोई बड़ा जैसे कॉस्मेटिक का दुकान खोल लीजिए, उस कंडीशन में यहाँ पर मोबाइल जैसे बेच रहे हैं तो उस पर 12% का टैक्स लग जाएगा। 18% की बात करते हैं तो ये एग्जाम में पूछता है कि 18% की जीएसटी भाई शिक्षा पे कितने परसेंट का जीएसटी लगता है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा पे 18% का जीएसटी लगता है। अब भाई आप सोच सकते हैं भाई शिक्षा पे 18% का जीएसटी लगाया जा रहा है, सोच रहे हैं ना। देखिए शिक्षा पे हालांकि इसको हटा करके ना 12% में कर देना चाहिए, क्योंकि भाई जो शिक्षा है ना, आज की अगर कंडीशन में देखेंगे, आज की परिस्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा सबके लिए अनिवार्य रूप हो गया है, ठीक है। यानी सबको यहाँ पे शिक्षा चाहिए, तो इसीलिए हम भाई आप लोगों के विचार क्या है अभी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिर शिक्षा जो होना चाहिए वो 12% वाले स्लैब में होना चाहिए, फिर मतलब देखिए उतना भी कम मत करिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम होना चाहिए, ठीक है। 18% तभी भी बहुत है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम इसको कर देना चाहिए। यहाँ पे 12% में अगर होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई सरकार को भी टैक्स, भाई जो है टैक्स लेती है तो भाई हम लोगों से लेगी तो ही तो यहाँ पे विकास करती है, पूरा यहाँ पे सड़कें बनवाती है, हम लोगों के लिए सुविधाओं को प्रदान करती है। तो भाई इतना सब करती है सरकार, कहाँ से करती है? सरकार को भाई अपने घर से थोड़ी लगाएगी, हम ही लोगों से तो पैसा लेती है, और हम ही लोगों से लेकर के और यहाँ पे पूरा हम लोग का विकास होता है, ठीक है। तो भाई देखिए सरकार भी गलत नहीं है कि हम टैक्स ले रही है, वो भी भाई अपने स्थान पर ठीक है, हमारे लिए हम लोगों का यहाँ पे हमारे देश का विकास होगा तो भाई हम लोग से टैक्स लेगा ही, तो यहाँ पे सरकार भी एकदम ठीक है। लेकिन भाई इसको मैं मतलब सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसमें आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 12% में हो जाता तो ठीक ही रहता, ठीक है। सबके लिए भाई शिक्षा जरूरी है। 28% की बात करते हैं तो जो भाई एकदम लग्जीरियस में रहना चाहते हैं, एकदम हाई फाई एकदम एकदम रहते हैं, उन लोगों के लिए तो हाई फाई में जो रहते हैं भाई वो तो एसी उसी लगाते हैं सब, तो एसी पे जो है ना खूब चाप के कहती है एकदम सरकार वो ले बाबू ले टैक्स ले, एकदम दे देती है एकदम 28% टैक्स ले, एसी चलाएगा ले टैक्स दे, थोड़ा हमको तो नहीं पैसा वैसा दे दे, ज़्यादा पैसा लग रहा है तुम्हारे पास है। और देखिए ये जो जीएसटी होता है ना, कभी भी जीएसटी जो होता है वो पैसा जो होता है वो कब लगता है, किसी पे भी जीएसटी जो होता है जब आप 20 लाख से अधिक जब लेन देन करेंगे ना, 20 लाख से अधिक का जब आप लेन देन करेंगे, मतलब 20 लाख देखिए ना कि 20 लाख आपका प्रति मतलब जो कि वर्ष का इनकम हो, जरूरी नहीं है कि इनकम है, आप लेन देन क्यों कर रहे हैं। जैसे 20 लाख सामान बेचें और यहाँ पे मान लीजिए कुछ सामान जो कि खरीदे, तो मान लीजिए टोटल मिलाकर के अगर आपका यहाँ पे 21 लाख अगर हो गया ना, तो आप पे भी यहाँ पे जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 लाख से ऊपर का अगर आप लेन देन करते हैं तो आपका जीएसटी यहाँ पे लगना फिक्स है एकदम, ठीक है। तो ये जीएसटी होता है, और इसका स्लैब हो गए 0, 5, 12, 18 और 28। ये आपको समझ में आ गया ना, इतनी बात आपको क्लियर। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं और इनके स्लैब कितने होते हैं, 0, 5, 12, 18, 28 जो होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इसके 5 स्लैब होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जीएसटी जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे एसजीएसटी होता है, यूटी जीएसटी जो होता है वो हमारा जो कि केंद्र शासित प्रदेश में होता है, और यहाँ पे जो आईजीएसटी होता है वो हमारे यहाँ पे जो कि व्यापार व्यापार करेंगे राज्यों में तो वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि आखिर जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं। अब हम जीएसटी के बारे में कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आखिर जो जीएसटी है इसको भारत में लाया गया था, ठीक है। तो भाई किसके सिफारिश पे इसको लाया गया था कि भाई जीएसटी को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी भाई एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जीएसटी है वो आखिर भारत में लाया गया था तो कौन लाया था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जीएसटी, ठीक है, देखिए जीएसटी के बारे में आपको पूरा निचोड़ बता देंगे और दिमाग में आपको पूरा एकदम आसान तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखिए जीएसटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए जीएसटी जो है वो भारत में किसकी सिफारिश पे लायक, मतलब कौन सी समिति जो है जीएसटी की सिफारिश की थी। तो देखिए जीएसटी जो है वो विजय केलकर समिति, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, विजय केलकर समिति, ठीक है, समिति। तो इसको ध्यान रखिएगा, विजय केलकर जो समिति है इसी की सिफारिश पे इसको लाया गया था, ठीक है, सिफारिश,
ठीक है, सिफारिश पे विजय केलकर समिति जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जीएसटी जो है किसकी समिति के आधार पे यहाँ पे मतलब इसको बनाया गया है जीएसटी को, तो जीएसटी जो है विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इसको जीएसटी को यहाँ पे लाया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो जीएसटी है, जीएसटी का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था। ये भाई अब भाई सभी पढ़ लेते हैं कि भाई केलकर ने भाई समिति का सिफारिश पे जीएसटी को लागू किया गया था, लेकिन भाई ये तो जानते ही नहीं कि भाई जो जीएसटी का मॉडल है वो किसने तैयार किया था। तो भाई जीएसटी का जो मॉडल है ना, ये एग्जाम में पूछ दिया गया है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि असीम दास जो है, ठीक है, असीम 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 दास जो गुप्ता है, ठीक है, असीम दास गुप्ता, असीम, ठीक है, असीम दास गुप्ता है, ठीक है, असीम दास गुप्ता जो है इनका यहाँ पे मॉडल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉडल जो है जीएसटी का जो मॉडल उन्होंने पेश किया, भाई किसने पेश किया, तो असीम दास गुप्ता ने जो है इसको यहाँ पे पेश किया था। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को, सिफारिश जो है वो विजय केलकर समिति है, लेकिन आपसे पूछेगा मॉडल किसने इसका यहाँ पे तैयार किया था, तो यहाँ पे जो जीएसटी का मॉडल है वो असीम दास गुप्ता के द्वारा तैयार किया गया है। क्लियर इतनी बात है ना। अब देखिए एक एक चीज़ों को आपको केवल ध्यान से समझना है। अगर हम जीएसटी में बात करते हैं, देखिए जीएसटी में अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी में टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं, जीएसटी में भाई कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी में टोटल यहाँ पे 33 यहाँ पे सदस्य होते हैं। अब 33 में भी कौन कौन होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए एक और यहाँ पे 28 होता है और प्लस में 3 होता है। तो देखिए इस स्लैब को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए टोटल हो गया ना 28 3 हमारा हो गया 31 32 33, ठीक है, इतना हो गया। अब एक एक चीज़ को समझिएगा। सबसे पहली बात कि एक कौन होता है और फिर ये कौन होता है। तो देखिए एक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 33 में से एक जो होता है वो आपका होगा जो केंद्र पे जो वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, केंद्र के जो वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे वित्त मंत्री। और देखिए भाई कौन है, भाई वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, ठीक है, वर्तमान में। तो एक वित्त मंत्री तो भाई होंगी, उसके बाद से केंद्र का ही एक राजस्व मंत्री होता है, वो भी जैसे मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो उसका अपना एक अलग तो मंत्री होगा ही, तो डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जीएसटी उसका एक अलग हो गया, ठीक है। तो देखिए केंद्र पे हो गया केंद्रीय राजस्व मंत्री भी होता है, ठीक है, यानी राज्य का राजस्व मंत्री लिख लीजिए, ठीक है, केंद्रीय राजस्व मंत्री यानी किसी भी डिपार्टमेंट का अपना एक अलग जो कि मंत्री होता है। तो ये हो गया, एक हो गया ये और एक हो गया ये। और 28 जो है 28 भाई राज्य हैं, तो 28 राज्यों में एक एक भाई होगा ही उसका वित्त मंत्री राज्यों का, तो अलग अलग भाई राज्यों का हो गया। तो ये राज्यों का भाई वित्त मंत्री हो जाएंगे, राज्य मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, राज्य वित्त मंत्री हो जाएंगे, वित्त मंत्री, ठीक है, राज्य वित्त मंत्री हो गए। और जो 3 है ये भाई कहाँ से आएंगे, तो 3 जो है वो यूनियन टेरिटरी से भी तो आएंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जहाँ पे जो विधानसभाएं हैं वो उपस्थित हैं, जैसे कि क्या जो आपको जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, पुदुचेरी हो गया, तो वहाँ से भी तो भाई आएंगे। तो ये तीनों जो आप ध्यान रखिएगा ये यूटीज़, ठीक है, यूटी में आपको यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे पुदुचेरी और यहाँ पे जो आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ सब ध्यान रखिएगा 3 जो है यहाँ से आते हैं। तो यानी इतने टोटल यहाँ पे मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, ठीक है। तो ये हो गया 33 टोटल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है जीएसटी काउंसिल में यहाँ पे 33 जो होते हैं, अब इसको ध्यान रखिएगा। और जीएसटी जो होता है वो इसमें टोटल यहाँ पे कुल कितने करों की बात की गई, ठीक है, तो टोटल इसमें आप ध्यान रखिएगा, टोटल यहाँ पे 17 अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो टोटल यहाँ पे 17 यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर तो है ही, और टोटल इसमें कितने भाई अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पे 17 यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, 17 यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर है। और टोटल आपको पता होगा कि भाई इसमें 33 जो है वो सदस्य होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 33 यहाँ पे सदस्य होते हैं, 33 में देखिए 33 में जो सदस्य होते हैं, तो भाई जीएसटी काउंसिल में ही 33 सदस्य होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद की अगर हम बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद की चर्चा है, ये एग्जाम में भाई कई बार पूछा जा चुका है कि जीएसटी जो काउंसिल है इसका किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। तो जीएसटी जो काउंसिल होता है वो 279 है, ठीक है, जो 279 का ए है, इसमें यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की चर्चा है, यानी अनुच्छेद 279 का ए जो है आपका यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की चर्चा है। और इसी में यहाँ पे जीएसटी काउंसिल भाई जीएसटी की देख रेख करने के लिए वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, उसमें यहाँ पे सदस्य रहते हैं यहाँ पे 33 जो कि सदस्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपसे यही पूछ देता है कि ये जो है, अब इसी को बोल दिया कि जीएसटी पे विधि बनाने के लिए जो संसद का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, ये भी तो भाई पूछ सकता है कि जो जीएसटी है वो जीएसटी पे जो विधि बनाया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा, ठीक है, विधि बनाया जाएगा, उसके लिए संसद जो है संसद की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में, संसद द्वारा विधि बनाने की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में, तो इसको ध्यान रखिएगा 246 का जो ए है इसमें इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है, आर्टिकल 246 का ए में इसकी यहाँ पे चर्चा जो कि की गई है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब देखिए
जीएसटी के बारे में ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से केवल देखिएगा, जीएसटी के बारे में आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी जो होता है वो इसके भाई किस समिति की सिफारिश पे आया था, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पे आया था। असीम दास गुप्ता का यहाँ पे जीएसटी का मॉडल भाई किसने दिया है, तो प्रारूप जो है वो असीम दास गुप्ता ने इसको तैयार किया है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कितने जीएसटी काउंसिल में सदस्य हैं, तो टोटल यहाँ पे 33 सदस्य हैं, जिसमें एक जो होता है वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री जो होता है यानी केंद्र का जो सेंट्रल लेवल पे वित्त मंत्री होता है वही इसका हेड भी होता है, ठीक है। यानी जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है वही इसका अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। ये जो केंद्र लेवल पे वित्त मंत्री जैसे निर्मला सीतारमण है तो वही इसकी हेड भी होंगी। जीएसटी काउंसिल की हेड कौन होंगी, तो वहाँ पे निर्मला सीतारमण ही होंगी वित्त मंत्री केंद्र लेवल पे। अब देखिए तो 1 हो जाएगा आपका राजस्व वित्त मंत्री हो जाएगा, और राज्य के वित्त मंत्री एक हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 आपके यहाँ पे यूटीस हो जाएंगे, और 17 ये अप्रत्यक्ष को रहता है जीएसटी में। जीएसटी काउंसिल की चर्चा 279 ए के अंदर है, और यहाँ पे संसद जो इस पे विधि बनाने का अधिकार जो है वो 246 ए के अंदर यहाँ पे किया गया है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर हम बात करते हैं कि जो जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, जीएसटी इसकी बैठक भी भाई तो कोई भी कभी ना कभी हुई होगी, तो ठीक है। तो जीएसटी जो होता है इसकी बैठक की अगर बात करते हैं तो इसकी 52वीं बैठक जो होती है यहाँ पे पूछी जाती है कि जीएसटी की जो 52वीं बैठक जो हुई थी वो भाई कहाँ पे हुई थी, ठीक है। जीएसटी की जो 52वीं बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो ध्यान रखिएगा सुषमा स्वराज जो है, सुषमा स्वराज भवन, ठीक है, सुषमा स्वराज भवन, ठीक है, सुषमा स्वराज भवन जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, जो नई दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे यहाँ पे इसकी जो कि 52वीं यहाँ पे बैठक हुई थी। तो एग्जाम में पूछा गया है कि जो 52वीं बैठक है यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की वो यहाँ पे कब भाई हुई थी, तो यहाँ पे जीएसटी की जो बैठक हुई थी वहाँ पे 52वीं सुषमा स्वराज भवन के अंदर हुई थी। और उसमें आप ध्यान रखिएगा उस समय भाई जो मतलब कि मंत्री कौन था, वित्त मंत्री, तो वो भी भाई कौन थी, तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण थी, ठीक है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, रमन, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि भाई जो 52वीं बैठक है वो कहाँ पे हुई थी, सुषमा स्वराज भवन दिल्ली के अंदर हुई थी, और इसकी जो उसमें मंत्री थी, वित्त मंत्री थी, आज भी भाई वही पे है, ठीक है। तो यहाँ पे वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण आज भी वही है, ठीक है। तो देखिए तो ये आपको 52वीं बैठक यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में, देखिए जीएसटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, टोटल मैंने आपको इसमें बता दिया कि इसके प्रकार कितने होते हैं और इसमें टोटल स्लैब कितने होते हैं। अगर हम बात करते हैं जीएसटी जो होता है भाई इसका नंबर, ठीक है, इसमें कितने नंबर होते हैं यानी कितने डिजिट जो होते हैं वो जीएसटी के अंदर होते हैं। कोई भी भाई आप सामान लेंगे तो उसमें बहुत सारे जीएसटी लगते हैं, तो मैंने जीएसटी के प्रकार आपको बता दिए हैं। अब जीएसटी में टोटल यहाँ पे 15 डिजिट इसमें नंबर होते हैं, ठीक है, यानी 15 डिजिट होते हैं, ठीक है, डिजिट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 15 डिजिट टोटल इसमें होते हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो जीएसटी में 15 डिजिट होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें आगे के दो लेटर होते हैं, आगे के जो दो यहाँ पे जो अंक होते हैं वो उस राज्य के बारे में बताते हैं, जो राज्य है उसके यहाँ पे जिस राज्य में लगाया जा रहा है उस राज्य के वो कोड होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। और इसमें देखिए 2 तो हमारे ये हो गया, और इसमें जो यहाँ पे 10 जो होते हैं, ठीक है, 10 जो होते हैं वो आपका यहाँ पे जो पैन कार्ड का नंबर होता है आपका, ठीक है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है पैन कार्ड का वो आपका यहाँ पे होता है। यानी 2 तो आपका राज्य का जो नंबर हो जाएगा, और 10 जो हो गया वो आपका पैन कार्ड का नंबर हो जाता है। यानी 2 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 हो गया टोटल, और 12 के बाद यहाँ पे आप एक बार इसको याद रखिएगा 14वां वाला और एक 15वां वाला, ठीक है। तो देखिए 14वां वाला जो होता है ये आपका एक समझ लीजिए यहाँ पे इसको जेड होता है, ठीक है, इसको जेड याद रखिएगा क्योंकि ये देखिए इसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, जेड जो होता है वो इसको हटाया नहीं जा सकता। और 15वां जो होता है ये हमारा जो कि अल्फा न्यूमेरिक इसको कह लीजिए, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक यानी जो जीएसटी होता है उसका अपना एक कोड होता है, मतलब कि अपना नंबर लगाती रहती है भाई, जितना टैक्स लगाएगी उसका अलग अलग भाई नंबर होगा, तो ये जीएसटी हो जाती है, ठीक है। इसको अल्फा न्यूमेरिक आप कह सकते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा राज्य का यहाँ पे 2 अंक हो गया, ठीक है, उस स्टेट का हो गया 2 नंबर, और 10 नंबर जो होता है वो पैन कार्ड का होता है, और जो 14वां होता है वो कांस्टेंट होता है यानी जेड वहाँ पे होगा, ठीक है। और 15वां जो होगा वो आपका अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि इसमें टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो इसमें टोटल डिजिट जो होते हैं वो 15 होते हैं। तो बस आपको यहाँ पे टोटल याद रखना है कि यहाँ पे 15 डिजिट होते हैं, 2 जो होते हैं उस राज्य के होते हैं, और पैन कार्ड के 10 नंबर होते हैं, और जो 14वां होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता, जेड होता है, ठीक है, जेड यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे 15वां जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक यानी जीएसटी अपनी ओर से यहाँ पे जो लगाती है अलग अलग 5 6 7 इस प्रकार से लगाती रहती है, ठीक है। तो अब उसका जो कि समझ लीजिए जो लास्ट वाला जो 3 है ना, यानी 13वां 14वां 15वां, उसको यहाँ पे अपनी ओर से यहाँ पे वो लगाती रहती है, ठीक है, यानी अपनी ओर से 125 126 जितना होगा उसके हिसाब से यहाँ पे लगाती है। तो देखिए जो जीएसटी हो गया इतने बारे में मतलब कि जीएसटी के बारे में आपको इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो जितनी भी बातें अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है आई होप आपको एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसके वर्तमान में अगर यहाँ पे वित्त मंत्री जो होंगी वो इसकी हेड होती हैं, तो अगर पहली बार जब इसको लागू किया गया था यानी 1 जुलाई 2017 को जब इसको लागू किया गया था तो इसके पहले अध्यक्ष भाई कौन थे, यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि हेड जो है यानी इसके फर्स्ट हेड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो भाई कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जब पहली बार भाई लागू हुआ था तो उस समय अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो अब ध्यान
रखिएगा जो अरुण जेटली थे, ठीक है, अरुण जेटली जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, क्योंकि वो उस समय में क्या थे, 2017 में वित्त मंत्री थे, तो भाई वही अध्यक्ष होंगे ना। और मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कब से भाई पारित हुआ था, तो देखिए 2016 में 3 अगस्त 2016 को जो कि राज्यसभा से पारित हो गया, 8 अगस्त को यहाँ पे लोकसभा से पारित हो गया, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से पारित हो गया, और यहाँ पे 8 सितंबर जो कि 2016 को यहाँ पे राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं और यहाँ पे पारित कर दिया जाता है, ठीक है, 1 जुलाई और 2017 को यहाँ पे लागू कर दिया जाता है। और पहले अध्यक्ष जो थे वहाँ पे अरुण जेटली जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष हो जाते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई ना। अब देखिए, अब जीएसटी के बारे में मान लीजिए हमने इतने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया, ठीक है, अगर कोई जीएसटी नहीं देगा या फिर अगर कोई जीएसटी की चोरी करता है तब भाई उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी भाई बहुत सारे इसमें कानून बनाए गए। तो देखिए जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी की अगर कोई चोरी करता है, जैसे मान लीजिए अगर 5 करोड़ जो है, 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ जो होता है, मान लीजिए अगर अपने 5 करोड़ से कम को यहाँ पे चोरी किया है, ठीक है, 5 करोड़ से मान लीजिए कम और 5 करोड़ से अधिक, ठीक है, 5 करोड़ से अधिक, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर 5 करोड़ से कम या फिर 5 करोड़ से अधिक, देखिए अगर 5 करोड़ से कम अगर आप यहाँ पे चोरी करते हैं यानी टैक्स का घोटाला करते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 100% तक यहाँ पे पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, पेनाल्टी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, यानी 100% तक आपको यहाँ पे पेनाल्टी लग सकती है, ठीक है, आपको उसमें पैसा दिया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे पैसा उतना देना पड़ेगा, यानी 100% एकदम। 5 करोड़ अगर आपने घोटाला किया है तो आपको उतना देना पड़ेगा। तो अगर आपने 5 करोड़ से कम का यहाँ पे घोटाला किया है ना तो आपको यहाँ पे 100% आपको पेनाल्टी लग सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 करोड़ से अगर आप अधिक का घोटाला कर दिए ना, तो आप अगर अधिक का घोटाला कर दिए तो आपको 5 वर्ष की सजा भी हो सकती है, ठीक है, 5 वर्ष का आपको यहाँ पे सजा भी हो सकती है। यानी घोटाला करने पर 5 करोड़ से अधिक अगर आप घोटाला कर देते हैं ना तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष का यहाँ पे जो कि उम्र कैद की सजा यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, 5 वर्ष की आपको यहाँ पे जो कि कारावास भी हो सकती है, ठीक है, तो ये 5 वर्ष का हो गया, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे 5 करोड़ से अधिक आप घोटाला करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष का यहाँ पे जेल भी हो सकता है। आपका यहाँ पे जीता जागते उदाहरण आपको देख लीजिए, जो आपके उत्तराखंड जो है, ठीक है, उत्तराखंड के जो आपके उत्तराखंड के एक थे यहाँ पे सुरेंद्र सिंह, ठीक है, सुरेंद्र सिंह जो थे, सुरेंद्र सिंह, ठीक है, सुरेंद्र सिंह जो थे उत्तराखंड के, इन्होंने क्या किया था भाई, 5 करोड़ से ज़्यादा घोटाला किया था और इनको यहाँ पे 5 वर्ष का यहाँ पे जो कि जेल हुआ था। सोच लिए, तो ये है जो कि जीते जागते उदाहरण में आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई 5 करोड़ मतलब कि 5 वर्ष का अभी तक भाई किसको भाई हुआ है, तो यहाँ पे जो सुरेंद्र सिंह है इनका घोटाला करने के लिए हुआ है जीएसटी का, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई जीएसटी के बारे में ये आपको एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा। और आप इसे वीडियो को पॉज करके आप पीछे जितना मैंने आपको बताया आप जब इसे नोट करेंगे तो आपको जितनी मैं आपको बात बताया हूँ ना वो आपको एकदम आसानी से यहाँ पे क्लियर होती रहेंगी, एकदम बाई स्टेप आपको आसानी से क्लियर होती रहेंगी। तो बस आप जितनी मैं आपको बातें बताया हूँ इस जीएसटी के बारे में, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न अगर आ गया तो फिर मुझे आपको बता दीजिएगा, ठीक है, एकदम इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ। और ये आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप आई से पीसीएस लेवल तक की तैयारी करते हैं उसके लिए भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताया इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न अब जीएसटी से जो कि पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बस आज की वीडियो में इतना रहते हैं। आई होप आपको जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं और जीएसटी के मतलब कि बारे में जो भी यहाँ पे जो डिटेल थी फुल एकदम डिटेल आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना रहते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।